गॉड ब्लेस यू। भाइयों बहनों, सबसे पहले हम हमारे एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, आदर, स्तुति चढ़ाते हैं, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर इस पृथ्वी पर पापी शरीर पहनकर आए, जिन्होंने हमारे लिए बहु महान बलिदान किया, जिन्होंने अपना बहुमूल्य लहू हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर बहाया। उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद, महिमा, स्तुति और आदर चढ़ाते हैं। आमीन। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय साझा करने जा रहा हूँ। कृपया जो हमारे एलोहिम परमेश्वर को दिल से प्रेम करते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्लीज़ कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और हो सके तो लाइक भी करें। मेरा आज का विषय है क्रूस की उपासना, मूर्ति पूजा है। भाइयों बहनों, हम बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। हम शॉर्ट में जो वचन है वो ही पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। हम बाहर से कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 22:18 में लिखा हुआ है ना इसमें कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तो भाइयों बहनों, मैं शुरू करता हूँ। तो आज का मेरा विषय है क्रूस की उपासना, मूर्ति पूजा है। तो भाइयों बहनों, हम सीधा वचन पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा हुआ है, हम पहले जाएंगे निर्गमन की किताब अध्याय 20 और आयत 4 और 5। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। तो भाइयों बहनों, अभी हमें यहाँ बाइबल क्या सिखा रही है कि तू किसी तरह की कोई मूर्ति ना बनाना और ना किसी तरह की प्रतिमा बनाना। तो भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर हमें साफ साफ मना कर रहे हैं कि किसी तरह की मूर्ति ना बनाना या उसकी उपासना ना करना। फिर हम आगे दूसरा आयत देखेंगे जो मूर्ति के बारे में बताती है। हम जाएंगे लेवी व्यवस्था 26:1 देखेंगे कि हमें परमेश्वर क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमको। मैं पढ़ता हूँ। 26:1 में लिखा हुआ है, तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्त या लाठ अपने लिए खड़ा करना, और अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, वह हिल डुल ना सके। वह कड़ी
वह ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वह चल नहीं सकती। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वह कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। अभी भाइयों बहनों समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमको क्या सिखा रहे हैं। जो मूर्ति है वो ना तो हमारा भला कर सकती है और ना ही हमारा बुरा कर सकती है। परमेश्वर स्पष्ट साफ हमें समझा रहे हैं कि उन चीजों से मत डरो क्योंकि वो सब व्यर्थ है। तो भाइयों बहनों हमें ये परमेश्वर इतने प्रेम से इतने अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से सिखा रहे हैं, तो क्या हमें सीखना नहीं चाहिए? जो हम लोग बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो क्या फिर हमें ये चीजें परमेश्वर से नहीं सीखनी चाहिए? भाइयों बहनों हम एक अध्याय और देखते हैं, एक विषय और देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। हम जाएंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 27 का आयत 15 देखेंगे। शापित हो वह मनुष्य जो कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। तो भाइयों बहनों यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, कि परमेश्वर इस चीज़ों से घृणा करता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो मूर्ति की उपासना करते हैं। परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा परमेश्वर सृष्टि करता परमेश्वर है, वो इन चीज़ों से घृणा करता है। तो हमें क्या परमेश्वर के विरुद्ध जाना चाहिए? भाइयों बहनों हम आगे एक और आयत देखेंगे। हम जाएंगे यिर्मयाह की किताब अध्याय 2 आयत 27 से 28 देखेंगे कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहते हैं। अध्याय 2 आयत 27 से 28 देखेंगे हम लोग। मैं पढ़ता हूँ। वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिया है वह कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि ये यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से हैं। तो भाइयों बहनों यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। जब विपत्ति आएगी वे देवता कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या आपको बचा पाएंगे या मुझे वो देवता बचा पाएंगे? नहीं। तो बेकर्स डिक्शनरी ऑफ थियोलॉजी के अनुसार 313 ईस्वी पूर्व राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा
चर्चिस में क्रूस की स्थापना हुई थी। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे बाइबल हमें जो सिखाती है, हम तो भाइयों बहनों, हम यहाँ पे समझ सकते हैं बकेर्स डिक्शनरी ऑफ थियोलॉजी पोस्ट 152 में। तो भाइयों बहनों, क्रूस एक मूर्ति है जिसे 313 ईस्वी पूर्व में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन के द्वारा ईसाई धर्म का स्वीकार किया जाने के बाद चर्च के भ्रष्ट होने पर चर्च में लाया गया। तो भाइयों बहनों, हमें समझना चाहिए कि जब परमेश्वर इन चीज़ों से मना करता है तो फिर भी हम इन चीज़ों का पालन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं। तो भाइयों बहनों, हम एक अध्याय और देखेंगे, पुष्टि करेंगे। हम जाएंगे गिनती की किताब में। गिनती की किताब अध्याय 21 का 4 से 6 देखेंगे हम। मैं पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। आमीन। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध कितनी सारी बुराइयाँ या कितने बड़े पाप किए, फिर भी हमें परमेश्वर ने क्षमा किया। आगे हम और देखेंगे गिनती की किताब 21 का 7 से 9 देखेंगे, कंपलसरी पढ़ेंगे हम। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाला सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देखे
देख ले वह जीवित बचेगा। तो भाइयों बहनों, हम समझ सकते हैं कि यह परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। हम आयत 9 भी देखेंगे। और मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे किसकी वजह से बचे वो लोग? वो सांप की वजह से या जो परमेश्वर ने वचन दिया उसकी वजह से? भाइयों बहनों, वो सांप की वजह से नहीं बचे, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बचे। जो परमेश्वर ने जो उनसे मूसा को वचन दिया कि वो जो पीतल के सांप को डसे हुए लोग देखेंगे वो बच जाएंगे। तो भाइयों बहनों, हम आगे एक वचन और देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हम जाएंगे नए नियम में। तो भाइयों बहनों, हम देखेंगे कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम देखेंगे दूसरा राजा अध्याय 18 आयत 3 से 4। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम सुनात रखा। आमीन। तो भाइयों बहनों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राजा दाऊद था उसने क्या किया। उन सब मूर्तियों को, उन सब लाटों को तोड़ दिया जो लोग उसकी उपासना करते थे। तो वो सब चीज़ें उसने उस समय सब नष्ट कर दी। किसने? राजा दाऊद ने। जो दाऊद था और भाइयों बहनों, हम देखेंगे एक अध्याय और देखेंगे जो यूहन्ना की किताब अध्याय 3 आयत 14 से 15 देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूँ। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। तो भाइयों बहनों, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि
परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो भाइयों बहनों, हमें मूर्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए। केवल जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो एलोहिम परमेश्वर है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, जिन्होंने हमारे लिए बहुमूल्य लहू बहाया, हमें सिर्फ उनकी उपासना, उनकी आराधना करनी चाहिए। उनको ही धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आदर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो ही एक है जो महिमा, स्तुति और आदर के योग्य है। भाइयों बहनों, मैं आज का विषय समाप्त करना चाहता हूँ। कृपया आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ पे अमल कीजिएगा कि मूर्ति की पूजा ना करें, इस चीज़ों से दूर रहें, ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक जा सकें। जितना आप इन चीज़ों से दूर होंगे, उतना आप परमेश्वर के नज़दीक पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।